हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एम अचीवमेंट एकेडमी। दोस्तों, आज हम बेसिक्स ऑफ एनर्जी एंड एनवायरनमेंट के मॉड्यूल नंबर 4 में कवर करने वाले हैं इकोलॉजिकल पिरामिड, इकोलॉजिकल एफिशिएंसी एंड 10% लॉ और लिंडमैन लॉ। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक इसके पहले के जो मॉड्यूल हैं वो नहीं देखे तो सबसे पहले वो वाले मॉड्यूल देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो मैं टर्म यूज करने वाला हूँ इस वाले मॉड्यूल में और इसमें जो भी कंसेप्ट यूज होने वाले हैं उस वो पिछले मॉड्यूल से रिलेटेड है। तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि ये इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए आप इसके प्रीवियस मॉड्यूल को देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले मैं इसको आपको बता देना चाहता हूँ जो इकोलॉजिकल पिरामिड है। ठीक है, इकोलॉजिकल पिरामिड का मतलब होता है कि ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है फ्लो ऑफ फूड इन द इकोसिस्टम, है ना। मतलब कि जो इकोसिस्टम में डिफरेंट स्टेज में फूड ट्रांसफर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड मैटर। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एनर्जी को ई लिखा है और मैटर को एम लिखा है, तो आप इसको कंफ्यूज नहीं होइएगा। एनर्जी एंड मैटर को ही फूड कहते हैं, ठीक है, इकोसिस्टम में। तो जिस प्रकार से इसमें फूड ट्रांसफर हो रहा है वन स्टेज टू अनदर स्टेज, उस फूड ट्रांसफर होने की प्रोसेस को ही हमने इसको एक ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, और इसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को फ्लो ऑफ फूड की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को ही क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको इकोलॉजिकल पिरामिड टर्म बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आप देखिए यहाँ पर जो एल लिखा है, ठीक, इसका मतलब होता है लेवल ऑफ ट्रॉपिक और ट्रॉपिक लेवल भी बोलते हैं। ठीक है, ट्रॉपिक का मतलब होता है ट्रॉपिक रिफर्स टू द स्टोरेज ऑफ फूड एट एनी स्टेज इन द इकोसिस्टम। ठीक है, तो और लेवल रिप्रेजेंट करता है मतलब उसकी ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है, मतलब कि किस ऑर्डर में फूड का फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए फ्लो ऑफ लिविंग फूड, ये लिविंग फूड का फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब आप इसमें समझिएगा कि मान के चलिए कि प्रोड्यूसर्स के पास में 1000 kg मतलब फूड बनाया उसने। ठीक है, प्रोड्यूसर्स ने, तो इसमें जो इसका 90% फूड है, ठीक है, 90% फूड तो इसी जो प्रोड्यूसर्स की लोकोमोशन एंड इसमें मेटाबॉलिज्म में जो भी हो रहा होगा तो उसको सस्टेन रखने के लिए इन्वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, और बाकी का जो 10% फूड है वो इसमें एज ए फूड या एज ए एनर्जी स्टोर रहेगा, मतलब कंजर्व रहेगा। तो इस 90% का तो इसका नेक्स्ट उसमें क्या बोलते हैं लेवल में ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि इसका खुद का जो एक्टिविटी चल रही है इसके अंदर, इस लेवल के अंदर, उसको मतलब खुद की एक्टिविटीज को कंटिन्यू रखने के लिए चाहिए। बाकी का जो 10% है वो रिजर्व कंजर्व रहेगा, तो ये 10% ही नेक्स्ट लेवल में ट्रांसफर होता है, फ्लो होता है। तो जब जब इसको शाकाहारी या हर्बीवोर्स हैं प्रोड्यूसर्स को कंज्यूम करेंगे तो उसको कितना एनर्जी मिलेगा, कितना फूड मिलेगा, 10% ऑफ दिस। ठीक है, तो इसको मिला 100 kg, मतलब 1000 का 10% कितना होगा 100, तो इसको 100 kg मिला। ठीक है, यही सेम प्रोसेस इसमें होगी कि हर्बीवोर्स को 90%, मतलब कि 100 का 90% इसको खुद की लोकोमोशन एंड मेटाबॉलिज्म को कंटिन्यू रखने या सस्टेन रखने के लिए चाहिए, और जो 10% एनर्जी है वो इसमें कंजर्व रह जाएगी। ठीक है, रिजर्व रह जाएगी, तो यही 10% एनर्जी है जो नेक्स्ट लेवल में ट्रांसफर होगी। ठीक है, तो ये प्रोसेस जब इसमें जो ट्रांसफर हुई 10% तो वो 10 kg हुई, क्योंकि 100 का 10% 10 होता तो 10 kg हुई। ठीक है, अब और जो इस वाले नेक्स्ट लेवल टॉपिक लेवल फोर्थ में है ना, लेवल ऑफ टॉपिक फोर्थ में, उसमें भी 10% ट्रांसफर होगा, फ्लो होगा, और बाकी का जो 90% एनर्जी है वो इसकी खुद की लोकोमोशन एंड मेटाबॉलिज्म में कंज्यूम हो जाएगी, इन्वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो और जो मैंने जो 1000 kg लिया है वो मैंने एक रैंडमली नंबर लिया है। ठीक, ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि इसी 1000 ही होता है, आप कुछ भी ले लीजिएगा, तो कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो मैंने वो तो बस एक्सप्लेन करने के लिए इसको लिया है 1000 को, ठीक है, ताकि आसानी से समझा सकूं आपको। और इसमें जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है, ठीक है, इसको हम प्राथमिक उत्पादक बोलते हैं हिंदी में, और जो इसको प्राइमरी कंज्यूमर्स बोलते हैं टॉपिक लेवल 2 को, तो और प्राथमिक उपभोक्ता भी बोलते हैं। ठीक है, और ये वाला है जो इसको हम सेकेंडरी कंज्यूमर बोलते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता, और इसको सर्वहारी को हम टर्सरी कंज्यूमर बोलते हैं। तो आप आई होप कि आपको ये फ्लो ऑफ जो फूड है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं 10% लॉ और लिंडमैन लॉ। अब हम देखते हैं कि लिंडमैन 10% लॉ क्या कहलाता है। तो दोस्तों ये जो लॉ है 10% लॉ है वो है 1942 में रेमंड लिंडमैन ने दिया था। ठीक है,
और उसने एक स्टेटमेंट दिया था, ये कंसेप्ट दिया था कि अगर किसी टॉपिक लेवल में 100% फूड जाता है, ठीक है, तो वह 100% फूड का 90% जो फूड है, मतलब जो भी 90% शेयर है, वह उस लेवल पे जो भी जीव जंतु रहेंगे उसके लोकोमोशन एंड मेटाबॉलिज्म को मेंटेनेंस के लिए खर्च हो जाएगा, इन्वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जो बचा हुआ 10% है वह स्टोर हो जाएगा उसके बॉडी में, ठीक है। तो जब हायर लेवल का जो ऑर्गेनिज्म है या जो भी जीव जंतु हैं, जब उस लोअर लेवल के ऑर्गेनिज्म या जीव जंतु को कंज्यूम करेंगे तो वह 10% जो उसने स्टोर किया था उस लोअर लेवल के जीव जंतु ने, तो वह 10% ही हायर लेवल के मतलब हायर टॉपिक लेवल में ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। मैं इसको एक एग्जांपल के देकर के आपको समझाता हूँ। तो जैसे कि मैंने इकोलॉजिकल पिरामिड में भी आपको समझाया था, ठीक है। हमने इसको LT1 दे दिया, इसको LT2 दे दिया और इसको LT3 दे दिया और LT4 दे दिया, ठीक है। ये लेवल और टॉपिक है और ये फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, ठीक है। ये लो मतलब कि जैसे कि जो ये लोअर लेवल है इससे हायर है, ये इससे हायर है, ये इससे हायर है, ठीक है। मान के चलिए कि यहाँ पर कितना 1000 kg क्या है, फूड है। ये क्या है, प्रोड्यूसर हो गए, प्रोड्यूसर्स, ठीक है। और ये हो गए हर्बीवोर्स, हर्बीवोर, ठीक है। और ये कॉर्निवोरस हो गए, ठीक है, मतलब कि मांसाहारी हो गए, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे समझ लीजिए, और ये सर्वाहारी, ठीक है। तो ये जो 100% है, ठीक है, तो इसका जो 10% रहेगा, ठीक है, वो स्टोरेज हो जाएगा, तो 90% रहेगा, ठीक है। इस लेवल का जो भी ऑर्गेनिज्म होगा, ठीक है, उसकी खुद की लोकोमोशन एंड मेटाबॉलिज्म को मेंटेनेंस के लिए 90% इसका जो फूड है वो डिसिपेट हो जाएगा, मतलब कि 90% फूड है, अब वो ट्रांसफर नहीं हो पाएगा नेक्स्ट स्टेज में, ठीक है। अब जो 10% है, ठीक है, 10% है वो इसमें स्टोरेज हो जाएगा एज ए एनर्जी। तो जब ये हायर लेवल का जो ऑर्गेनिज्म या जीव जंतु है, जब इस लोअर लेवल के ऑर्गेनिज्म एंड जीव जंतु को कंज्यूम करेगा, तो ये ओनली 10% ही नेक्स्ट मतलब हायर लेवल में ट्रांसफर होगा। यही लिंडमैन लॉ है, और यही जो स्टेटमेंट में लिखा हुआ था यही लिखा हुआ था, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये 10% लॉ ऑफ लिंडमैन अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो अब हम इसका देखते हैं कि इकोलॉजिकल एफिशिएंसी क्या कहलाता है। तो अब हम इकोलॉजिकल एफिशिएंसी देखते हैं कि इकोलॉजिकल एफिशिएंसी क्या है। तो इकोलॉजिकल एफिशिएंसी रिफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ फूड इन द फॉर्म ऑफ मैटर एंड एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट हायर ट्रॉपिक लेवल। इसका मतलब ये हो गया कि एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे नेक्स्ट हायर ट्रॉपिक लेवल में कितने परसेंट एनर्जी ट्रांसफर हो पा रही है, वही इसकी इकोलॉजिकल एफिशिएंसी कहलाती है। इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे कि किसी टॉपिक लेवल पे 100% क्या है, 100 केजी, सॉरी 100 केजी क्या है, यहाँ पर देख लीजिएगा 100 केजी वहां पर फूड है, ठीक है, ठीक है, LT1 पर, ठीक है। और इससे जो नेक्स्ट वाले पे क्या है, कितना ट्रांसफर हुआ है, वो 10 केजी ट्रांसफर हुआ है, सपोज करके लीजिए, ठीक है। इसका जो सेकंड मतलब हायर टॉपिक लेवल है और ये लोअर टॉपिक लेवल है। तो यहाँ पर जो 10% केजी
फूड ट्रांसफर हुआ है, तो अब हम अगर इसकी इफिशिएंसी निकालेंगे तो वो हो जाएगा कि 10/100, ठीक है, इंटू 100, तो ये आ जाएगी कितनी, 10% आ जाएगी, ठीक है। तो जो 10% है मतलब 10 kg जो ट्रांसफर हुआ है फूड, वही इसकी मतलब इकोलॉजिकल एफिशिएंसी कहलाती है। आई होप कि आप इकोलॉजिकल एफिशिएंसी को समझ पाए होंगे कि मतलब जितना अधिक फूड ट्रांसफर होगा मतलब लोअर लेवल से हायर लेवल में, उतनी ही अच्छी उसकी इकोलॉजिकल एफिशिएंसी होगी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि जो डिफरेंट इकोसिस्टम है, ठीक है, डिफरेंट इकोसिस्टम की जो इकोलॉजिकल एफिशिएंसी वो है कितनी है, मतलब किस प्रकार से है, ठीक है। एक रैंडम डेटा है, कोई स्पेसिफिक नहीं है, जो भी किताबों में दिया है, एक जनरल डेटा, ठीक है, जिसको मतलब एक एवरेज डेटा है ये। तो जैसे कि जो पहला है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ठीक है, ये इकोलॉजिकल एफिशिएंसी ये है डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, मतलब कितनी एनर्जी खर्च हो रही है उस लेवल पे, एंड ये है लेवल ऑफ बायोडायवर्सिटी, ठीक है, लेवल ऑफ बायोडायवर्सिटी। तो आप यहाँ पे हमने रखा है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को, और यहाँ पे रखा है हमने मैरीन इकोसिस्टम को, और यहाँ पर हमने आइडियल इकोसिस्टम को, मतलब कि हमने एक आइडियल इकोसिस्टम एज्यूम किया है कि जहाँ पर सारी कंडीशन बहुत अच्छी हैं, ठीक है, जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो अगर हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करें तो इसकी जो इकोलॉजिकल एफिशिएंसी होती है वो 10% होती है, ठीक है, और इसकी जो मैरीन इकोसिस्टम की होती है वो 20% होती है। अब आप यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन उठ रहा होगा दिमाग में कि इसकी जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है उसकी 10% मतलब कम है, और जो मैरीन इकोसिस्टम उसकी 20% है, जो इससे इसके कंपैरिजन में अधिक है। वो क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जो भी फ्लोरा एंड फौना रहते हैं उनको मतलब उन जीव जंतुओं को अपने फूड के लिए बहुत अधिक लोकोमोशन करना पड़ता है, ठीक है। तो जब वो अधिक लोकोमोशन करेंगे तो उसको अधिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब उसे अपने लोकोमोशन को मेंटेन करने के लिए अधिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो जब अधिक एनर्जी उसके लोकोमोशन के लिए रिक्वायरमेंट होगी तो जो नेक्स्ट लेवल है उसमें कम एनर्जी ट्रांसफर हो पाएगी। तो इस प्रकार से जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जितने भी जीव जंतु फ्लोरा एंड फौना होते हैं उनकी जो इकोलॉजिकल एफिशिएंसी होती है वो कम होती है, और वो लगभग 10% होती है, ठीक है। अब मैरीन इकोसिस्टम में क्या होता है कि ज्यादातर जो फूड है, ठीक है, वो मतलब इसमें मैरीन इकोसिस्टम में जो भी फ्लोरा एंड फौना रहते हैं उनको फूड अपने आसपास ही मिल जाते हैं, इनको अधिक लोकोमोशन नहीं करना पड़ता है, ठीक। जब अधिक लोकोमोशन नहीं करना पड़ेगा तो इनकी जो एनर्जी है मतलब कि जो भी लोकोमोशन एंड मेटाबॉलिज्म में कंज्यूम हो रही थी तो अब वो कम होगी, मतलब लोकोमोशन में कम होगी, तो ऑफ कोर्स है मतलब सीधी सी बात है कि जो नेक्स्ट हायर लेवल में एनर्जी ट्रांसफर होगी वो बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से जो इसकी इफिशिएंसी है वो कितनी हो जाती है, अधिक हो जाती है, जो कि लगभग 20% है, ठीक है। आइडियल इकोसिस्टम में जो इसकी इकोलॉजिकल इफिशिएंसी है वो 35% है, जो कि एक आइडियल डेटा है, रफ डेटा है ना। और डिसिपेशन ऑफ एनर्जी का मतलब ये है कि मतलब उस टॉपिक लेवल पर जो भी जीव जंतु हैं उनमें उनकी लाइफ को सस्टेन रखने के लिए कितने % एनर्जी खर्च हो रही है, ठीक है। तो जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है इसमें जो एनर्जी डिसिपेट होती है लोकोमोशन एंड मेटाबॉलिज्म में वो 90% एनर्जी डिसिपेट हो जाती है, ठीक है। और जो मैरीन इकोसिस्टम में डिसिपेट होती है वो 80% डिसिपेट हो जाती है, और 20% उसकी नेक्स्ट हायर लेवल में ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। और जो आइडियल इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो इसमें 65% डिसिपेट हो जाती है। सिंपल 100 में से 35 घटा दो 65 आ जाएगा, वही तो है, मतलब डिसिपेशन प्लस इकोलॉजिकल एफिशिएंसी का जो सम है वो 100 आएगा। अब हम बात कर लेते हैं ये लेवल ऑफ बायोडायवर्सिटी, ठीक है। तो बायोडायवर्सिटी के बारे में तो हम डिटेल्स में नेक्स्ट मॉड्यूल में आने वाले मॉड्यूल में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक टर्म यूज किया है। तो बायोडायवर्सिटी मीन्स कि मतलब विविधता, मतलब जीव जंतुओं की मतलब विविधता, इट मीन्स मतलब वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना, ये समझ लिया अभी सिंपल से आप, ठीक है। और बाकी हम नेक्स्ट मॉड्यूल में आगे इसको बहुत अच्छे से डिटेल्स में बहुत पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है इसकी बायोडायवर्सिटी कम होती है, ठीक है, मतलब पुअर होती है, सबसे कम इसकी बायोडायवर्सिटी होती है। और जो मैरीन इकोसिस्टम है इसकी बायोडायवर्सिटी रिच होती है, मतलब कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के कंपैरिजन में इसकी जो बायोडायवर्सिटी होती है वो रिच होती है। और
आइडियल इकोसिस्टम है इसकी रिचेस्ट होती है। ठीक है, तो अभी हाल के लिए आप जो बायोडाइवर्सिटी टर्म है वह सिर्फ एक सुन लीजिएगा, मतलब आगे हम इसके बारे में और डिटेल्स में बात करेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि ये कैसे रिच होती है और ये कैसे पुअर होती है, कैसे रिचेस्ट होती है। ठीक है, तो आई होप कि आपको जो आज इस टॉपिक में, इस मॉड्यूल में हमने जो भी कंसेप्ट कवर किए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।